हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ग्रिड के एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में, जो है हमारा ग्रिड टेम्पलेट। प्रीवियसली वीडियो में हमने ग्रिड मॉडल के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, यानी कि हमारा ग्रिड मॉडल कैसा होता है, ग्रिड का लेआउट कैसा होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ग्रिड टेम्पलेट के बारे में। तो ग्रिड टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है कि दे डिफाइन द लाइन एंड ट्रैक साइजिंग में, यानी कि हमारे जो ग्रिड के अंदर जो लाइंस होती है और इसके बीच में जो स्पेस होती है, यानी कि इसके बीच में जो स्पेस कहते हैं उसे हम ट्रैक कहते हैं। तो उन दोनों की साइजिंग को हमें जब भी मैनेज करना हो तो हमारे ग्रिड टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं हम। सपोज कि हमारे पास ये एक लाइन है, उसके बाद दूसरी हमारे पास एक लाइन है, उसके बाद यहाँ पे एक तीसरी लाइन है। तो इन जो लाइन है, इन तीनों लाइन के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को अगर हमें बढ़ाना है या तो फिर घटाना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसे सेट करना है, तो वो हम हमारे ग्रिड टेम्पलेट्स की मदद से सकते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ग्रिड, उसके बाद डैश, उसके बाद टेम्पलेट और रो। ये होगा हमारे रो की जो ट्रैक है लाइंस की साइजिंग को सेट करने के लिए। अगर आपको इसी तरीके से कॉलम की करनी है, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉलम में वर्टिकल्स लाइन होगी, तो कॉलम की जो ये दोनों लाइन के बीच में ट्रैक की जो स्पेसिंग है, यानी कि हमारी जो ट्रैक की साइज है, उसे हमें अगर सेट करना हो तो हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम हमारे वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ जाइए। तो चलिए वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ चुका है हमारे वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर और आपने देखा ही होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा ये ग्रिड बनाया हुआ है, यानी कि ये एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर छोटे छोटे ड्यू है और इसकी डिस्प्ले हमने ग्रिड दे रखी है। आप हमारे ट्यूटोरियल फॉलो करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो एनीवेज चलिए हम यहाँ पे हमारा ग्रिड टेम्पलेट को यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रो वाइज चेक करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम ग्रिड टेम्पलेट रो करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो। उसके बाद हमें जितनी भी नंबर ऑफ रो डिफाइन करनी है उसकी साइजिंग हमें लिखनी पड़ेगी। सपोज कि हमें इन तीन ट्रैक को डिफाइन करना है, तीन ट्रैक की साइजिंग डिफाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 पिक्सल। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई है। उसके बाद 100 पिक्सल, ये हमारा दूसरा वाला जो ड्यू है उसकी स्पेस है। और उसके बाद तीसरे ड्यू की साइज हम डिफाइन करते हैं 100 पिक्सल। तो इसी तरीके से हमारा ये तीन ड्यू की जो ट्रैक है उसकी साइज डिफाइन हो चुकी है 100 पिक्सल। और जो बाकी बची जो स्पेस है वो इन दोनों ड्यूज ने ले ली है। हम इसी तरीके से अगर इन पांचों ड्यू की साइज को डिफाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 पिक्सल और इसे ही मैं कर देता हूँ कॉपी। इसे कर देते हैं 5 बार पेस्ट, 1, उसके बाद हो गया 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमारे जो पांचों ड्यू है उनकी साइज जो है वो 50 पिक्सल हो गई है। उसके बाद इसी तरीके से हम कॉलम में भी कर सकते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखूँ और उसके बाद मैं करूँ 100 पिक्सल। उसके बाद हो गया 100 पिक्सल, यानी कि एक कॉलम डिफाइन हो गई। यहाँ पे मैं दूसरी बार करूँगा तो आप देख सकते हैं दूसरी कॉलम डिफाइन हो गई है हमारे पास। उसके बाद फिर से मैं 100 पिक्सल करूँगा तो यहाँ पे 3 कॉलम्स डिफाइन हो गई है। हमें इसे लिखने का और एक तरीका भी होता है ऑटो। अगर हम ऑटो कर दे तो ये ऑटो जनरेट कर देता है। ऑटो यानी कि एक बार हो गई। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे ऑटो। तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल स्पेस, यानी कि पूरे ड्यू के अंदर जितनी भी स्पेस होगी उतनी स्पेस की ये कॉलम्स को डिफाइन कर देगा। उसके बाद हम तीसरी बार भी लिखे ऑटो, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्रिएट हो गई है तीसरी बार। पर ऑटो में क्या होता है, ज़्यादातर हमारी साइजिंग जो है वो अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं हो सकती है, काफ़ी बार ओवरफ्लो कर देता है हमारा जो ड्यू होता है वो। अगर मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ को कमेंट आउट कर दूँ तो आप देख सकते हैं हर एक ड्यू इंडिविजुअल सेल की साइज को कवर कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी सेल वो कवर कर देगा। अगर हम इसे ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर जाके देखें
और इंस्पेक्ट करके देखें तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे कलर को थोड़ा येलो कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो हमारी ग्रीन लाइन है वो अच्छी तरीके से दिखे। चलिए ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो हम आ चुका है हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर, और अब हम यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखें तो हमें पूरा एक ग्रिड मॉडल देखने को मिलेगा जैसा हमने देखा था। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये आपको लाइनें दिख रही होगी। अब आपको कंप्लीट हमारा ग्रिड मॉडल दिख रहा होगा, और ये सेल भी पूरे कवर कर दिए गए हैं हमारे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से ग्रिड मॉडल तैयार होता है जब भी हम रो और कॉलम टेम्पलेट को सेट करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारा रो टेम्पलेट, कॉलम टेम्पलेट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।